सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमएन फाउंडेशन। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे हमारे चैनल के थ्रू। और जैसे कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आते रहते हैं, थोड़े से इस वीडियो को आने में थोड़ा देर हो गया था क्योंकि हम थोड़ा प्रिपेयर कर रहे थे ताकि आपको बेस्ट दे सकें। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर देखिए। हमने कुछ नया ट्राई किया ताकि हम आपको ज्यादा बेटर से समझा पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब हमें आज स्टार्ट करना है। हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था पिछली वीडियो का। देन इसके आगे से इस बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब भी किसी वायर में करंट पास करते हैं तो वो वायर एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगता है। ठीक है, एंड हमने देन उसके बाद पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बार मैग्नेट पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने आपको क्या बताया था। हमने बताया था कि अगर अगर आप किसी सॉफ्ट आयरन बार का आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक लोहे की रॉड ले लीजिए बेटा, उस पे अगर आप कॉपर से वाइंडिंग कर देते हो, कॉपर की वायर को ऐसे से लपेट देते हो खूब ढेर सारी, और उसके बाद जब उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो वो सॉफ्ट आयरन बार एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जो कि है हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट। हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए ये भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, बट डिफरेंस इसमें क्या है कि नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, रेक्टेंगल बोले या फिर सिलेंड्रिकल, लेकिन हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये हमेशा इस टाइप में रहता है। ठीक है, हमारा सॉफ्ट आयरन कोर हमेशा इस टाइप में रहेगा। सिमिलरली जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करता है, ये भी वैसा ही बिहेव करता है, बट इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होती है। ठीक है, एक तरफ इसमें नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, सिमिलरली सब कुछ है, बट ये ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है रेदर देन नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो जरा रिवाइज कर लेते हैं। Okay, when a current is passed through the winding by closing the key, one end of the arm becomes the south pole as the current at this phase is clockwise, and other end of the arm becomes north pole as the current at this phase is anti-clockwise। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ करंट की डायरेक्शन से कैसे पता करें कि कौन सा मैग्नेटिक पोल वहां पे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एकदम सिंपली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस साइड में हमारा क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, इस साइड में हमारा क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो साउथ पोल यहाँ डेवलप हो रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारा नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। ठीक है, okay, thus we get a very strong magnetic field. This is very important. Thus we get a very strong magnetic field in the gap between the poles. The magnetic field in the gap vanishes as the current is switched off. It is also a temporary magnet, such as a magnet used in DC motors and AC generators. It is a very important. इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन डीसी मोटर्स एंड एसी जनरेटर्स। ठीक है, जैसे कि हमने बताया इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि है। ओके, हो गया। अब देखो कैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की और मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जितना ज्यादा हम वायर को उसके ऊपर लपेटेंगे उतना ज्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा जितना ज्यादा करंट पास करो, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ये है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर यू शेप में है और उसमें आपने ढेर सारी वायर लपेट कर दिया और एक बार उसे 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी से कर रहे हो और एक बार उसको 24 वोल्ट से कर रहे हो, तो 24 वोल्ट वाले बैटरी ज्यादा करंट पास करेगा जिसकी वजह से वो ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो दो तरीके से, बाय इंक्रीजिंग द करंट एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है, ये आपसे एक नंबर में पूछ देगा या फिर 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि लिस्ट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो थोड़ा सा अगर आपने मूवी देखा होगा तो आप एक पॉइंट देखे होंगे जहां पे स्क्रैप में एक मशीन होती है जो लोहे को पिक करती है ना, वो यूज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, टू लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज मासेस ऑफ आयरन स्क्रैप। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू लोड फर्नेसेस विद आयरन। ओके, टू सेपरेट मैग्नेट सब्सटेंस सच एज आयरन फ्रॉम द डेविस एंड द रॉ मटेरियल। देखो आपने एक शॉर्ट्स वीडियो भी देखी होगी
जिसमें लोग सैंड में से मैग्नेट को ऐसे ऐसे रब करते हैं और उसके बाद सैंड में से कुछ ब्लैक ब्लैक उस मैग्नेट पे चिपक जाता है, वो होता है आयरन पीसेस। ओके, वो थे आयरन पीसेस। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाता है आयरन को सेपरेट करने में रॉ मटेरियल में से। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन सेवरल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, इसका हम लोग आगे वर्किंग पढ़ेंगे, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर, रिले, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, बहुत जगह हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये सारे सिंपल टर्म्स थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट। ये आपको पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएट बिटवीन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में एक ही डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बट एक डिफरेंस होता है क्या, कि ये मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी लूज नहीं होती, ये हमेशा एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, बट ये तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट पास होगा। ठीक, दूसरी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये बना कैसे, ये स्टील से बना हुआ होता है, और ये जो है ये मेरा सॉफ्ट आयरन बार से और कॉपर वायर से बना होता है। ठीक, अब तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो रिवर्स हो सकती है, इसकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलो, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, ये बात हमने बता दी आपको। इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बार एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, ये स्टील का होता है, ये सॉफ्ट आयरन बार का होता है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ा सकते हो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे हम अगर टॉयज में से जो चुंबक निकालते हैं उसकी क्या चुंबक वाली पावर बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते ना। लेकिन अगर तुम एसी जनरेटर देखोगे तो उसमें ये लगा होता है, जितना ज्यादा आउटपुट चाहिए होता है उतना ज्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बनाया जाता है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये है मेरा साउथ, ये है नॉर्थ। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट में कभी भी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होगी, मतलब अब यहाँ से साउथ होके इधर हो गया और इधर नॉर्थ हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे ये पॉसिबल है कि साउथ अब इधर बन रहा है और नॉर्थ इधर बन रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे हमारा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया था डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बेल। देखो इसका बेटा आपसे पूछा जाएगा वर्किंग, इसका आपसे पूछा जाएगा वर्किंग, तो थोड़ा वर्किंग को ध्यान दीजिएगा। जरा पहले इस फिगर को देख लेते हैं। देखो इसमें इस फिगर में है क्या क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस फिगर को मे बी आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, मे बी आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, देखो है क्या इस फिगर में, इस फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा हमारे पास एडजस्टिंग स्क्रू, इसको ध्यान से देखना। एडजस्टिंग स्क्रू दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास एक हाइलाइटर है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और चलो ठीक है, तो ये वाली पार्ट हमारी ध्यान से देखना। देखो ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, मेटालिक स्ट्रिप, ये जो मेटालिक स्ट्रिप आपको दिख रही है यहाँ पे, ये मेटालिक स्ट्रिप ऊपर हैमर से कनेक्ट है, और यहाँ पे मेरा बेल है, ये गोंग एक्चुअली बेल है। तो होगा क्या, ठीक है, हमने मेटालिक स्ट्रिप देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेट देख ली, यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है एस एस डैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इलेक्ट्रिक बेल का, क्योंकि इसी पार्ट की वजह से बार बार बेल रिंग कर रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो होता क्या है, जैसे ही मैं पावर दूंगा, अच्छा सॉरी, ओके, जैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने स्विच को कर दिया ऑन, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा ये तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे ही शो करेगा ये वाली मेटालिक स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे ही मेटालिक स्ट्रिप को खींचेगा ये हैमर इस बेल से जाके टर्न से लड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को। बट जैसे ही ये मेटालिक स्ट्रिप यहां से यहां गया तो एस और एस डैश वाला
एस और एस डैश वाला सर्किट ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा बेटा, देखो जब तक ये मेटालिक स्ट्रिप इससे चिपका हुआ है तभी तक सर्किट कंप्लीट है। जैसे ही मेटालिक स्ट्रिप इधर आया, यहाँ का कनेक्शन छूट जाएगा, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नॉर्मल बार बन के रह जाएगा। ठीक, तो जैसे इसने खींचा ऐसे टर्न से लड़ा, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेटालिक स्ट्रिप वापस आ जाएगा। और जब वापस आएगा तो फिर सर्किट यहाँ जुड़ जाएगा और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको खींचेगा। तो वापस जब आया तो सर्किट जुड़ा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको खींचा, ये फिर हैमर लड़ा, तो ऐसे टन से फिर बजा, फिर वही सेम केस यहाँ पे सर्किट टूट जाएगा और फिर वापस मेटालिक स्ट्रिप हमारी पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस बार बार होता रहता है और ऐसे ही हमारा काम करता है इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, थोड़ा वर्किंग पढ़ लेते हैं। The working of electric bell is based on the magnetic effect of the current. When the electric circuit is closed by pressing the switch K, the current flow through the coil CC and the core of the electromagnet get magnetized. The electromagnet therefore attract the armature A. Due to movement of armature A, the hammer H strike the gong and the bell rings. Okay, I hope ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका वर्किंग आपसे पूछा जाता है। तो वर्किंग इसकी लिख लीजिए बेटा, याद कर लीजिए इसकी वर्किंग, क्योंकि आपको एग्जाम में इसको लिखना ही पड़ेगा। राइट, अरे यार हम इससे ही लिख रहे हैं। ठीक है, वर्किंग आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे वर्किंग पूछा जाएगा। वर्किंग इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार जरूर पढ़ना इसकी वर्किंग और जरूर से जरूर इसको नोट डाउन करना, क्योंकि अगर तुमने ये मिस कर दिया तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसका। अगर तुमने ये भी मिस कर दिया तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो ये टॉपिक इस चैप्टर से इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इससे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं है। और अगर तुमने अभी तक भी सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज बच्चा इस टॉपिक को जरूर पढ़ो, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं टॉपिक है क्या। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऑटोमेटिक उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, ऑटोमेटिक उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है और ये फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, उसी फोर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देखो, when a current is passed in a conductor, a force acts on the conductor in a direction perpendicular to both direction of current and the direction of magnetic field. ठीक, मान लो कि अगर यहाँ ऐसे मेरा कंडक्टर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ऑटोमेटिक एक 90 डिग्री पे फोर्स इस तरफ लगने लगेगा। ठीक है, यही फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए ये चीजें आप छोड़ दीजिए। अभी हम आपको एक अभी 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, इसको अच्छे से बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों पिछला वाला से आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे उस चीज को ज्यादा बेटर से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक 3D मॉडल यूज किया है। आई होप आप सब इससे ज्यादा बेटर सीख पाओगे। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बोला था कि जब भी एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री, करेंट कैरिंग कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिक उस पे एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, अभी देखो मैंने सप्लाई को ऑफ किया है तो कोई भी करंट इस कंडक्टर से पास नहीं हो रहा है, तो मेरा कंडक्टर नॉर्मली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना ध्यान से, जैसे ही मैं यहाँ पे करंट पास करता हूँ तो मेरा कंडक्टर कुछ अलग बिहेव करेगा। कंडक्टर, ये देखो, ये छोटा सा मेरा कंडक्टर दिख रहा होगा आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ ये वाला पार्ट, इस पे ध्यान से फोकस करिएगा। चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। आर्मेचर कॉइल, स्ट्रेट वायर। चलो अब देखो, जैसे ही मैंने करंट ऑन किया ऑटोमेटिक मेरा कंडक्टर उस तरफ मूव हो गया ना, ऑटोमेटिक कंडक्टर मूव हो गया। अच्छा, थोड़ा सा पोलैरिटी चेंज करते हैं, हम माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करते हैं। ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं। ओके, एंड अगेन स्विच ऑन करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कंडक्टर किधर आया, इस बार कंडक्टर इस साइड आया। ठीक है, तो दोनों ही केस में ऑटोमेटिक कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जब भी उसको 90 डिग्री रखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो फोर्स लग रहा है वो भी 90 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू करेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अभी हम लोग ने जस्ट क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कि जब भी एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तब उस पे एक ऑटोमेटिक फोर्स लगता है जो कि 90 डिग्री होता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दैट्स इट। अभी तक हमने यही पढ़ा। अब जरा वापस अपने पीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक है। When the direction of current through the conductor is reversed, the direction of force is also reversed। अभी इसका हम लोग ने एग्जांपल देख लिया, जैसे कि पहले वाले में जब माइनस प्लस हमने चेंज नहीं किया था तो फोर्स उस तरफ लग रहा था, और जब माइनस प्लस हमने चेंज कर दिया तो फोर्स इस तरफ लगने लगा। ये वाला पॉइंट हमने देख लिया एकदम सिंपली, ठीक है। अब देखो फोर्स तो लग रहा है, अब कितना फोर्स लग रहा है और कैसे हम उस फोर्स को बढ़ा सकते हैं, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। When a conductor is placed such that the current is in the direction of the parallel to the, अच्छा ओके, ये वाला पॉइंट अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को समझाते हैं आपको, ठीक है। The magnitude of force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field is experimentally depend on the following 3 factors। 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना ज्यादा लगे किसी कंडक्टर पे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उस कंडक्टर में से उतना ज्यादा उसको फोर्स लगेगा। दूसरा क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, that is force is directly proportional to B। मतलब जितना हैवी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जितना हैवी मैग्नेट होगा उतना ज्यादा उस पे फोर्स लगेगा। एज वेल एज तीसरा क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज F इज इक्वल टू BIL। मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा उस पे फोर्स लगेगा। मतलब अगर एक लंबी सी वायर लिए, उसमें ज्यादा करंट पास कर दिए और उसको एक हैवी मैग्नेट के बीच में रख दिए तो उस पर बहुत तगड़ा फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वो वायर फेंका भी सकती है बाहर, ठीक है। ओके, तो इन तीनों को मिला के हमारे पास इक्वेशन बना क्या, F इज इक्वल टू BIL। इसको याद करने के लिए लिख देना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू बिल, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी इस पॉइंट को भी देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। ये पॉइंट बोल रहा है व्हेन ए करंट इज प्लेस्ड सच दैट द करंट इज इन डायरेक्शन पैरेलल, is in direction parallel to the direction of magnetic field, no force act on the conductor and does not move। अब देखो ये बात बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है बेटा कि अगर कंडक्टर को जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर ये है तो 90 डिग्री पे है तो इस पे फोर्स लगेगा। लेकिन अगर इसको इसी के डायरेक्शन में रख दिए या फिर ऐसे रख दिए तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। आई होप बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आपको समझ में आया होगा। 3D सिमुलेशन जो मैंने दिखाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें बेटा और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट दिखाते रहे ताकि आपके लिए हम ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।